ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट की वीडियो में हमने जाना था कि पूरा जो प्रोग्राम है वो हमने क्रिएट कर लिया था, फंक्शंस वगैरह देके, मेन मेन्यू देके उसे डेकोरेट कर लिया था। अब हम जानेंगे इसे फाइनलाइजिंग प्रोसेस के बारे में कि इसे हम और कितना बेहतर बना सकते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिंपली बताऊँगा कि एक जो प्रोग्राम होता है थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, उसके लिए आप इसमें और क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसमें कलर कोडिंग्स भी ऐड करने वाले हैं फ़िलहाल। तो चलिए, यहाँ इससे पहले हमें कुछ खास ज़्यादा नहीं करना। कलर्स हमें डिफ़ाइन करने हैं, जैसे कि मान लीजिए रेड का जो आस्काई कोड है वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको आस्काई कोड इसका देना है। तो इसका आस्काई कोड है 033 एंड ब्रैकेट शुरू है यहाँ पे 91M एंड एस। तो ये हमारा रेड का हो गया। यहाँ मैं दे रहा हूँ ब्लू, तो ब्लू का हमें डिफ़ाइन करना है। एंड ब्लू का ये स्टार्ट हो जाता है डैश 33 कैपिटल ब्रैकेट एंड 94M, ये ब्लू का है। एंड उसके बाद मैं यहाँ दे रहा हूँ येलो। तो जितने भी आपको कलर सूटेबल लगे वो आप नेट से ले सकते हैं कि इस पे कौन सा जो कलर है वो बेहतर लगेगा। तो येलो का होता है /33 कैपिटल ब्रैकेट 93M। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये देखिए 93 पे अलग कलर है, 4 पे अलग कलर है, तो 5, 6, 7, 8 पे भी अलग अलग कलर्स होंगे। एंड फाइनली हम यहाँ एक और बना लेते हैं। एंड का जो आज की वैल्यू है वो हम यहाँ पे इनपुट करा देते हैं, जो कि है जो कि है यहाँ पे /033 कैपिटल ब्रैकेट 0M। तो ये यहाँ पे क्विट करने के लिए है प्रोग्राम्स को। तो इससे जो प्रोग्राम है वो हो जाएगा क्विट। चलिए इसे और आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा। यहाँ हमने कलर कोडिंग डिफ़ाइन कर दी। उसके बाद हम इसमें थोड़ा और इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और वो क्या है, कंडीशंस। तो कंडीशंस यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इफ़ लैन, और ये जो चीज़ें हैं ये मैंने कर दिया system.argv, ये आर्ग्यूमेंट्स के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ मैंने लगा दिया अगर ग्रेटर देन 2 है तो ये कंडीशन लगा दी, जो वो होगा os.system। तो os.system में हमें क्या होगा, क्या करना है, क्लियर स्क्रीन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं CLS इज़ यूज्ड फॉर क्लियर द स्क्रीन, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्लियर हो जाना चाहिए। एंड उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सिस्टम डॉट, ये मॉड्यूल है std आउट। तो स्टैंडर्ड आउट में जो क्या होगा वो हमें राइट करना है, जो मतलब आउटपुट स्क्रीन पे हमें दिखेगा, दैट इज़ स्टैंडर्ड आउटपुट जो भी है हमारा। और वो मैं देखना चाहता हूँ रेड कलर में, ब्लू में, जो भी आपको सूटेबल लगे वही कलर आपको यहाँ लिख देना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया रेड प्लस, और यहाँ मैं 3 ब्रैकेट्स ले रहा हूँ जिनके अंदर मुझे अपना जो डिज़ाइन है वो पैटर्न यहाँ पे डालना है। अब पैटर्न हमें कहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स? पैटर्न मिलेगा इंटरनेट से। तो चलिए इंटरनेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो सॉफ्टवेयर है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे test2 ASCII आर्ट जनरेटर, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जो भी सूटेबल लगे उस पर आप जा सकते हैं। पहली जो वेबसाइट यहाँ पे आ रही थी वो थी पेट्रॉक JK के नाम से। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट टू ASCII आर्ट जनरेटर यहाँ पे लिखा हुआ, तो फर्स्ट है पेट्रॉक JK के नाम से, और बाकी आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। तो फिलहाल हम यही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ये जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो आपको लिखना है कि मतलब आउटपुट स्क्रीन पे आपको देखना क्या है। तो मैंने यहाँ लिख दिया MEH nmap। और उसके बाद ये इसके डिज़ाइंस हैं, मतलब फ़ॉन्ट कौन सा आप यूज़ करना चाहेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ देखिए बहुत सारे फ़ॉन्ट आ जाएंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये यहाँ काफ़ी स्टाइलिश है, ये फ़ॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये ले सकते हैं, वो जो कि हमें आउटपुट स्क्रीन पे मिलने वाला है। तो मान लीजिए अगर आपको यही फ़ॉन्ट लेना है और अपनी आउटपुट स्क्रीन पे से अप्लाई करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो सिलेक्ट करने के लिए सिंपल शुरू से एंड तक आप इसे पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट जहाँ तक भी है ये देखिए यहाँ तक मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको कॉपी कर लेना है। बहुत सारे डिज़ाइंस है इसमें 3D वाले, और काफ़ी जब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो इस डिज़ाइन को कॉपी कर लिया हमने। कॉपी करने के बाद हम इसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो देखते हैं कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ देखिए जो मैंने 3 डॉट्स ये दिए हैं उसके अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया Ctrl V करके। तो जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे
ओके, लेट्स पेस्ट इट। तो ये देखें अब पूरा जो नाम है वो आ चुका है, लेकिन काफ़ी बड़ा, ये काफ़ी स्पेस इसने घेर रखा है। फ़ॉन्ट साइज़ में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप देख सकें अच्छे से। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़िलहाल टूल तो ये जो डिज़ाइन है यहाँ पे बन चुका है MEH Nmap के नाम से। और जो भी आप रखना चाहेंगे फ़ॉन्ट साइज़, डिज़ाइन, वो सारा कुछ आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ़िलहाल हम इसे इतना ही रख लेते हैं। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ तक तो नाम आ गया, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ /n और इन्हें क्लोज़ कर देता हूँ 3 टाइम्स एंड ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। देन सॉरी 1 2 3 एंड आफ्टर देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे एंड। तो एंड लगा दिया, मतलब ब्रैकेट के बाद में ये जो प्रोग्राम है यहाँ से हो जाएगा क्विट। अब हम बात करते हैं इसकी कंडीशंस कि भाई क्या कंडीशंस इसके लिए लगाई जाएंगी। तो द सेम कंडीशन इज़ हियर, और कंडीशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एल्स। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है एल्स, और उसके बाद यहाँ हम कर देते हैं सिस्टम डॉट एग्जिट। मतलब ये जो कोड कलर वगैरह करने का काम था वो हमने वहाँ पे कर दिया। और यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजेस, जो भी आप इसके यूजेस लिखना चाहें, टू स्कैन एनी एड्रेस बाया Nmap। तो MEH Nmap .py, तो मैंने इसका नाम लिख दिया है यहाँ पे एंड होप सो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने कुछ खास नहीं किया, बस कलर कोडिंग से अप्लाई की हैं ये वाली। ये हमने यहाँ पे कलर्स दे दिए हैं इसे, और इसके अंदर जो डिज़ाइन था वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, जो भी ये लिखा हुआ है MEH वाला, और डिज़ाइन आपको नेट से मिल जाएगा। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। रन करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ हम एक चीज़ भूल गए थे, sys फाइल को इम्पोर्ट करना, तो मैं वो भी कर लेता हूँ यहाँ पे import sys। तो क्योंकि आप देखेंगे ना sys डॉट हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई हमें ज़रूरत है उसे इंपोर्ट करने की मॉड्यूल को। तो चलिए देखते हैं कैसे काम कर रहा है ये। तो यहाँ मैं लिखता हूँ python 3 और यहाँ मैं लिखा test1.py एंटर। तो जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे यूजेस टू स्कैन एनी एड्रेस बाय MEH, ये हमारा यहाँ पे इतना तो सक्सेस हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसे थोड़ा और आगे बढ़ाने की, कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे कलर्स वगैरह दिखने चाहिए और हर चीज़ हमें क्लियरली यहाँ पे हाईलाइट हो। उसके लिए क्या करना है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं हम इसे थोड़ा और। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि हमने यहाँ एक कंडीशन दी थी कि अगर सिस्टम डॉट आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 2 होगा तो उस कंडीशन में ये चीज़ प्रिंट होगी, अगर ग्रेटर देन 2 हुआ, और अगर लेस देन 2 हुआ तो ये एल्स वाली कंडीशन होगी। तो अभी हमें आउटपुट स्क्रीन पे मिल रही है एल्स वाली कंडीशन। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये आर्ग्यूमेंट है ये ग्रेटर देन की जगह हमें यहाँ पे करना पड़ेगा लेस देन 2। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि यहाँ हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिलता है या नहीं। तो आप देखेंगे जो हमारा आउटपुट था वो हमें स्क्रीन पे मिल रहा है, लेकिन दैट इज़ नॉट इन द एडजस्टेड वे, ये काफ़ी बड़ा है। तो इसके लिए हम कोई सिंपल आर्ट की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ बहुत बेहतरीन आर्ट हैं, एक से एक अच्छे आर्ट हैं, वो आप जो आपको सूटेबल लगे वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई एक दूसरा जो आर्ट है वो चूज़ कर लेता हूँ जो कि ईजी है एंड आसानी से वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ फायर फॉन्ट एंड फायर फॉन्ट यहाँ देखिए ईजी आ रहा है, तो मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम उस जो लास्ट टाइम जो आर्ट था हमारा उसे कर देते हैं हम रिप्लेस एंड वी जस्ट नीड टू रिप्लेस इट। तो हमें करना पड़ेगा उसके लिए इसे डिलीट यहाँ पे। ओके दैट इज़ काफ़ी बड़ी कोडिंग हो गई, चलिए कोई नहीं, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं और देखते हैं क्या हमें मिला।
ये काफ़ी सारा स्पेस और बहुत सारी चीज़ें थी, उसकी वजह से ये शायद आउट स्क्रीन पे फिट नहीं हो पा रहा था। तो सो लेट्स ट्राई। ये तो शायद छोटा है पहले वाले से, तो और स्क्रीन पे एडजस्ट भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। अगेन अच्छा, यहाँ पे वही था, अंडू से वो जो कोडिंग थी चेंज हो गई थी, चेंज कर लेते हम थोड़ा ऐसे। एंड ग्रेटर देन की जगह हमें करना है लेस देन। एंड ओके, वेयर आर द कोड्स, यहाँ पे थे हम। मैं इसे नंबर 5 से क्विट कर देता हूँ। अगेन एंटर। सॉरी, अभी हमने जो सिस्टम वाली फ़ाइल थी वो वहाँ पे दिखा रहा है वही एरर जो लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर हम सिस्टम को कॉल नहीं करेंगे तो ये हमें एरर शो करेगा। तो चलिए, मॉड्यूल कॉल कर लिया है हमने, अब देखते हैं क्या एरर आती है या नहीं। ये एकदम लाइव है फ्रेंड्स, ताकि आप एक एक स्टेप अच्छे से समझ सकें। आपको प्रोग्राम करते टाइम एरर्स भी आएंगी तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या एरर्स आती हैं, तो वो सब आपको एकदम लाइव दिखाने की कोशिश किया ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। अभी ये फाइनल हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए पोर्ट की रेंज को स्कैन कर रहे हैं, तो मैंने 2 एंटर करा दिया और यहाँ मैं एक वेबसाइट का नाम दे रहा हूँ। एंड द नेम ऑफ द वेबसाइट इज़ scanme.nmap.org। दैट इज़ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ये देखिए पोर्ट स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा और रेंज जो है उस रेंज के अकॉर्डिंग, अभी एक लाइव वेबसाइट है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए पोर्ट नंबर 22 और 80 ये दोनों पोर्ट्स ओपन है और यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी आपको मिली होंगी, ये आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट का IP एड्रेस भी आपको यहाँ पे मिल गया है, तो आसान था। अब यहाँ पे देखिए 100 तक पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है। अगर आपकी मर्जी है, आप चाहें तो पोर्ट स्कैनिंग की जो रेंज है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ानी आपको यहाँ पे होगी। 100 की जगह अगर मैं 500 कर दूँ तो 500 तक ये पोर्ट्स को स्कैन करेगा। एंड ऐसे ही आप जो भी इसमें करना चाहते हैं, देखिए एनमैप स्कैनर, एवरीथिंग इज़ क्लियर, डिस्कवरी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर, स्क्रीन, हर चीज़ अच्छे से काम कर रही है। क्विट प्रोग्राम, तो ऐसा कुछ नहीं है जो काम ना कर रहा हो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी। तो ये था फाइनलाइजिंग ऑफ द प्रोग्राम। हालांकि इसमें बहुत कुछ कितना भी आप बढ़ा सकते हैं, ऐसे कलर, डिज़ाइंस, बहुत सारा कुछ होता है। तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ चुका होगा कि ये जो फाइनल था कोडिंग, क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्राम अच्छा दिखाई दे बस उसके लिए ये किया गया है। बाकी इन सब के अलावा इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है जो हमने न्यू जोड़ा है। तो ये चीज़ें इसमें न्यू थी फ़िलहाल के लिए। अब जो भी डिज़ाइन अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हैं और अपना एक जो स्कैनर है वो तैयार कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।